में ऐसी कई धरोहरें हैं जो भारतीय भूमि की सुंदरता, शीतलता और आध्यात्मिकता को संजोए हुए है। आज भारतीय धरोहरों में बात करोड़ों भक्तों के आस्था के केंद्र के बारे में हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अद्भुत भारत। अद्भुत भारत के पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन चंद्र उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को सबसे अधिक प्यार और सम्मान दिया करते थे। अपनी दूसरी कन्याओं के साथ अन्याय होता देख क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और सोम चंद्र के श्राप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव की स्थापना इस मंदिर में की गई, इसीलिए इसका नाम हुआ सोमनाथ। कहते हैं सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग हवा में स्थित था। यह एक कौतूहल का भी विषय था। जानकारों के अनुसार वास्तुकला का एक नायाब नमूना हुआ करता था। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थित रहता था। कहते हैं महमूद गजनबी ने इसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, यानी कि गजनबी इसे देखकर हतप्रभ रह गया था। सबसे पहले इस मंदिर के उल्लेखानुसार ईसा के पूर्व यह अस्तित्व में था। इसी जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 649वीं ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया। पहली बार इस मंदिर को 725वीं ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वाया था, जिसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने किया 649 ईस्वी में मंदिर का पुनर्निर्माण। 725वीं ईस्वी में पहली बार अल जुनैद ने तुड़वाया था सोमनाथ मंदिर। राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में किया मंदिर का पुनर्निर्माण। इसके बाद महमूद गजनबी ने सन 1024 में हजारों सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर की संपत्ति लूट ली, मंदिर को नष्ट कर दिया गया। तब मंदिर की रक्षा के लिए निहत्थे हजारों लोग मारे गए। ये वो लोग थे जो पूजा कर रहे थे, यानी सोमनाथ बाबा के भक्त, जो अपनी श्रद्धा के चलते अपनी आस्था को बचाने के लिए क्रूर शासक से भिड़ चुके थे। महमूद के मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। 1168 में विजयेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी सोमनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान दिया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। सारी धन संपदा लूट कर ले गया, लेकिन एक बार फिर मंदिर को हिंदू राजाओं ने बनवा लिया। सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने एक बार फिर इस मंदिर को तुड़वा दिया और क्रूरता पूर्वक यहाँ पर लूट की। इसके बाद 1412 में इसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। राजा भीमदेव और राजा भोज ने करवाया था पुनर्निर्माण। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। 1168 में विजयेश्वर कुमार पाल और राजा खंगार मंदिर निर्माण में उन्होंने योगदान दिया। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने लूट की। 1395 में मुजफ्फर शाह ने की मंदिर में लूट। 1412 में अहमद शाह ने भी मंदिर में लूट की। इसके बाद मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। आपको बता दें, औरंगजेब ने और भी कई मंदिरों में इस तरह की आक्रामकता दिखाई थी। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू अब भी उस स्थान पर आते हैं, अब भी पूजा अर्चना करते हैं, तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेज दी और कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठों के अधिकार में आ गया,
तब 1783 यानी कि 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना करने के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार इस मंदिर को कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रहे। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। 6 बार टूटकर 7 बार बना यह मंदिर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था मंदिर निर्माण का संकल्प। क्रूर शासकों ने 6 बार मंदिर को मिटाने की कोशिश की और सोमनाथ मंदिर 7 बार खड़ा रहा। असल में यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो भारत की मूल चेतना है, कभी हार ना मानने की, कभी भी सत्य की लड़ाई में पीछे ना हटने की, हमेशा धर्म की रक्षा करने की। आज लाखों करोड़ों भक्त सोमनाथ मंदिर में अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं, ईश्वर को माथा चढ़ाते हैं। सोमनाथ मंदिर आज भी इस बात को प्रमाणित करता खड़ा है कि भारत ने कभी किसी को लूटा नहीं है, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। दुनिया चाहे कितना भी प्रयास कर ले भारतीय संस्कृति को मिटाने की, भारत के आध्यात्मिक तेज को 1 इंच भी हिलाने में सभी असमर्थ हैं। बाबा सोमनाथ के पावन चरणों में प्रणाम। अब आपसे विदा लेते हैं, जल्दी ही हाजिर होंगे भारत की किसी एक और अनमोल धरोहर के साथ।